गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने लोगों के अंदर अभय पैदा कर दिया, डर समाप्त कर दिया। उसके लिए उन्होंने तमाम किस्म के प्रयोग किए थे। तब जाकर के डर समाप्त होता है। मुझे लगता है कि कोई नारे से, कोई कॉल से डर समाप्त नहीं होता है। जब 1942 के अंदर उन्होंने कॉल दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आज की तारीख से आप अपने आप को आजाद मानो। आप जो है आजाद मान के जो कुछ आप कर सकते हो, कि अब आप आजाद हो, तो जो एक आजाद नागरिक को करना चाहिए वो आप सब शुरू कर दो। लोगों ने उसको गंभीरता से लिया, उनके अंदर जो है ये ताकत पैदा हुई और उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम कर दिया। अभी आप किस तरीके से देखते हैं कि जो डर पैदा किया गया है प्रशासन का, पुलिस का, एजेंसीज का, और ये जो बड़ी पार्टियां जो छोटे जगह पर जो करती हैं कि किसी की जमीन नपवा दी, किसी को फर्जी मुकदमा लगा के जेल में डलवा दिया, किसी को सजा, ये सब जो सब कुछ चलता है, आप इसका प्रतिकार होते हुए कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप लोगों ने सर्व सेवा संघ का पूरा मतलब गांधी विनोबा के विचार को ध्वस्त करने के लिए जो कुछ किया गया बनारस के अंदर, आप लोगों ने उसका सड़कों पर प्रतिकार किया। आपको क्या लगा कि लोगों के भीतर कुछ अवय पैदा हो पाता है, डर खत्म हो पाता है, या लोग डर जाते हैं और इस तरीके की जो डराने वाली ताकतें हैं उनका इससे मनोबल बढ़ता है? जी जागृति जी। जी धन्यवाद सुनीलम जी। सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। मैं कहना ये चाहती थी, बात गांधी से शुरू हुई है और गांधी के योगदान को लेकर और उनके वैल्यूज को लेकर के अगर कहूँ, तो आजादी की लड़ाई और आज की परिस्थितियों में अगर हम तुलना करें कि ये जो विषय है आज का हमारी चर्चा का, कि ये जो धमकी देकर और अनैतिक तरीकों से, भ्रष्ट तरीकों से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराना और खरीद फरोख्त करना, और उसके जरिए लगातार ये साबित करना कि हम जो है जो कर रहे हैं वही कानून है, वही नियम है और वही संविधान है। तो ये जो दबंगई चल रही है, इसके बारे में किस तरह से इसको कैसे तुलना करें गांधी के वक्त से या उनकी लड़ाई से? मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूंगी कि गांधी की लड़ाई, आप देखते हैं जब उन्होंने सत्याग्रह की बात शुरू की, वो चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो चाहे हिंदुस्तान में आने के बाद हो, उन्होंने अच्छी तरह से जनता की नब्ज को समझा था। उनको मालूम था कि जनता इस गुलामी से और इस शोषण से बुरी तरह से परेशान है, तबाह है, उबी हुई है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा पीड़ित तबका था, वो चाहे किसान हो या मजदूर हो, गांधी उनके साथ लगातार उनकी बातों को सुनने में, समझने में लगे थे। और सेम वही बात आज के दौर में हम देखते हैं कि राहुल गांधी ने उसी रास्ते को भारत जोड़ो अभियान या भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा शुरू किया। और उसका ये जो बात है ना कि गांधी ने उस वक्त उस नब्ज को टटोला और समझा और देखा कि ये जो भारत का गरीब मजदूर किसान है, जिसका शोषण सैकड़ों सालों से ये अंग्रेज कर रहे हैं, जिसको लूट के भूखमरी के हालत में पहुंचा दिया, जहां देश में 2-2 लाख लोग मर रहे थे भूखमरी से, उस वक्त गांधी ने फिर सत्याग्रह की और अभय की बात की और कहा। और उसके लिए, सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रहियों को कम से कम 1-2 साल की तैयारी कराई। कोई गांधी का आंदोलन आप नहीं देखेंगे कि स्वतः स्फूर्त अचानक किसी एक घटना से निकल के आ गया हो और अचानक सरफेस पे सनसनी फैला दी हो। कोई टीवी चैनल्स तो थे नहीं उस जमाने में कि रातों रात जो है निर्भया कांड जो है सरकार पलटने का कारण बन जाए या उसको बदनाम करने का कारण बन जाए, इस तरह की घटना। तो उस जमाने में उन्होंने पूरा देश में भ्रमण करके और हर सत्याग्रह, चाहे वो असहयोग हो चाहे सविनय अवज्ञा हो, जो पूरी देश की नब्ज को समझा, जो पीड़ित वर्ग था उसके साथ मिलकर उन्होंने प्लानिंग की और उस पूरी लड़ाई के लिए अपनी सेना तैयार की। और बाकायदे बापू ने उसके बाद फिर आंदोलन की घोषणा की, और जहां कहीं सत्याग्रहियों में किसी तरह की नैतिक कमजोरी दिखाई दी, उन्होंने बेखटके उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो सत्याग्रह की जो परिकल्पना है, जो नैतिकता का पायदान है उस देश की, इस देश की जनता का, उसको गांधी जी ने ऊंचा उठाया था। और वही किसान आंदोलन में आप देखेंगे, वही भारत जोड़ो आंदोलन में भी आप देखेंगे, मैं उसको आंदोलन ही मानती हूँ, कोई एक यात्रा नहीं मानती। तो उसमें भी आप देखेंगे जो वैल्यूज बताए गए, जो नारे बताए गए, जो तरीके जन शिक्षण के
अपनाए गए, उसमें जनता का नैतिक जो मूल्यों के प्रति आस्था थी, जो सच्चाई के प्रति आस्था थी, उसको मजबूत किया गया। वो ये भरोसा था गांधी को, क्योंकि वो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। तो हम जब बात गांधी की कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे सामने एक ऐसी सेना है जो लगातार झूठ की मशीन है और उगलती है झूठ, और झूठ को ही स्थापित करने की कोशिश कर रही है 10 सालों से। काफी हद तक उसने मीडिया के माध्यम से, पैसे और सत्ता के माध्यम से उसको स्थापित कर लिया है, और समाज में उनके साथ वही लोग हैं जो या तो भ्रमित हैं या फिर झूठ में ही विश्वास रखते हैं। तो एक तरफ जो सच्चाई की ताकत है, उनको एकजुट करने का सवाल है, चुनौती है। देश के मॉरल वैल्यूज को फिर से एस्टैब्लिश करने का सवाल है, चुनौती है। और दूसरी तरफ पूरी तरह से भ्रष्ट ताकतें हैं इस देश की। तो ये तो लड़ाई होनी थी। राहुल जी भी कहते हैं, और तमाम सब हम जो आंदोलनकारी उनके साथ हैं, वो लोग भी ये कहते हैं, मानते हैं कि इस लड़ाई से इस देश को गुजरना होगा कि हम कौन से रास्ते पे चलेंगे। हम हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के और सत्ता के साथ, और धर्म और नफरत की राजनीति करने वाले सत्ता के साथ रहेंगे, या फिर हम जनता को सशक्त बनाने वाली, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों वाली जो सरकार या नेता है, उनको चुनने का काम करेंगे। तो ये एक लड़ाई है। शायद इस चुनाव से ही ये बात क्लियर हो जाए 4 दिन बाद, और नहीं तो फिर आगे और 5 साल लड़ना होगा। लेकिन इस लड़ाई से हमें अपने देश को हर हाल में फिर से वापस उन मूल्यों की तरफ ले जाना होगा जहां गांधी लेकर गए थे। और इसीलिए गांधी आज भी इनको डराते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जो है फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था, और ऐसी अनर्गल बकवास करते हैं। तो गांधी आज भी उनके लिए चुनौती बन के खड़े हैं, और गांधी सत्य के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे, नैतिकता के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे इनके लिए चुनौती बन के। वो चाहे कितने भी हमले कर ले, इस देश में लोगों के अंदर 70 साल के अंदर जितना वैल्यू आए हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जितने आ गए हैं, जिसकी आदत है नई पीढ़ी को आजादी की सांस लेने की, अपने फैसले खुद लेने की, वो जो नई पीढ़ी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसके अंदर जो नई पीढ़ी के अंदर जो वैल्यूज हैं, वो इस तरह की दमन में जीने के आदी नहीं है। वो चाहे कितना भी कंडीशन करने की कोशिश करें, चाहे कितने भी लाभार्थी खड़े करके और उनके बदौलत जीतने की कोशिश करें, लेकिन इस देश की जनता की आत्मा में लोकतंत्र है। ये बात जेपी ने भी साबित की, ये बात लोहिया ने भी साबित की, ये बात नेहरू ने भी साबित की, ये बात गांधी ने भी साबित की, और हम उसी परंपरा को मानने वाले हैं। तो ये बात जब राहुल बोलते हैं तो भी सुनाई देती है, और अब यूपी में अखिलेश जी बोल रहे हैं तो भी सुनाई दे रही है। और मैं देख रही हूँ रास्ते चलते हर जगह मेरी भिड़ंत हो रही है, ट्रेन में चलती हूँ, जहां देखती हूँ। अब हालत ये है कि जो उनके फेवर में बोलता है, लोग उसको दौड़ा लेते हैं। वो युवा भी है, वो तमाम और लोग हैं, सब कहते हैं कि आप बस बकवास बंद कीजिए, 10 साल बहुत झेल लिया आपको। ये माहौल है, वो चाहे जितना भी मैनिपुलेशन कर ले, लेकिन सच्चाई यही है, और मैं जानबूझ के छेड़ती हूँ। तो ये हो रहा है, बदलाव तो हो रहा है और होना है देश में।